दिनांक 24 दिसंबर 2023 को भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज भावाधस भीम संगठन ब्रज क्षेत्र का कार्यकर्ता सम्मेलन राष्ट्रीय प्रमुख वीरेश भीम अनार्य जी के मार्गदर्शन में जिला बदायूं में संपन्न हुआ। सभा का संचालन वीर आकाश आनंद जी प्रदेश अध्यक्ष द्वारा किया गया। सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय प्रमुख वीरेश भीम अनार्य जी ने बताया कि इस बार 8 मार्च 2024 को आसमानी झंडा दिवस रामपुर में मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि आसमानी झंडे की नींव रामपुर में ही 8 मार्च सन 1992 को रखी गई थी। इस बार भी हमें ऐतिहासिक कार्यक्रम करना है। अपने कार्यकर्ताओं से अभी से तैयारियों में लग जाने को निर्देशित किया। इस बार आदि धर्म का झंडा कई प्रदेशों सहित से जिले, नगर, तहसील व गांवों में विशाल रैली के रूप में रामपुर पहुंचेगा। ये आसमानी यात्रा रामपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क पर एकत्रित होकर भगवान वाल्मीकि मंदिर कोसी रोड पर संपन्न होगी। इस अवसर पर राष्ट्रीय महामंत्री नीरज पाराशर जी ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और सदस्यता अभियान चलाने की अपील करते हुए झंडा दिवस में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाने के लिए कहा। इस अवसर पर गोविंद वाल्मीकि प्रभारी ब्रज प्रदेश, डॉक्टर राजपाल सह प्रभारी ब्रज प्रदेश, दीपक राज अंबेडकर ब्रज प्रदेश अध्यक्ष, नवीन विद्यार्थी प्रदेश महासचिव ब्रज प्रदेश, लखन रुहेला जिलाध्यक्ष बदायूं, संदीप रत्नाकर जिला महामंत्री बदायूं, शेखर यूथ विंग जिला सचिव बदायूं आदि लोगों की नियुक्तियां की गई। इस अवसर पर राष्ट्रीय संचालक राहुल राही, राष्ट्रीय प्रचार मंत्री कैलाश एकलव्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी मुकेश चौधरी, विजेंद्र कुमार जिला अध्यक्ष बरेली, किरेंद्र कुमार, अतुल लंकेश, संदीप चौहान, आकाश राज आदि पदाधिकारी सम्मिलित हुए। कर चुके हैं। हमारा जो मेन उद्देश्य था यहाँ पर झंडा दिवस और श्रद्धा पर्व के ऊपर चर्चा करना था कि हम अपने कार्यकर्ताओं से बदायूं को हमने इसलिए चुना था कि यहाँ ब्रज प्रदेश के लोगों को भी हम बुलाना चाहते थे, क्योंकि जो 10 तारीख को हमारी बैठक हुई थी उसमें यहाँ के लोग कई लोग नहीं पहुँच पाए थे। दूर भी पड़ता है कई मीटिंगों का और अभी हमारे लोगों में इतनी आस्था भी नहीं है, जैसा कि अभी हमारे नीरज जी बता रहे थे जो एकलव्य में है वो हल्का हल्का पैदा होगी। कई लोग तो बहाना बना देते हैं शादी का, बिया का, इसका 50 बहाने होते हैं आदमी के पास और वो सोचते हैं कि इनको बेवकूफ़ बना लिया हमने, जबकि वो ये जानते हैं कि हम यही काम कर रहे हैं। रोज़ बहाने तो सुन रहा और करेंगे आराम रात। तो ऐसे लोग हमारे निगाहों से 10-12 बार गुजरते होंगे। चलिए, ये हमारे 2 सज्जन बैठे हुए हैं जो बरेली से हमारे बीच में आए हैं। इनकी हमारी किसी की पहचान नहीं पता चल पा रही है, लेकिन इन 2 लोगों की पहचान पता चल रही है और ये कहीं पर भी खड़े हो जाए जाके इनकी अपनी एक पहचान दिखाई देगी। क्या पहचान दिखाई देगी? कि ये हिंदूवादी लोग हैं। यही पहचान हम आपकी भी बनाना चाहते हैं। कहीं पर भी आप खड़े हों, आपकी ये पहचान होनी चाहिए कि ये लोग जो हैं ये वाल्मीकिवादी लोग हैं। और वो पहचान कैसे बनेगी? भगवा झंडा डालने से तो आपकी पहचान बनेगी नहीं, तिरंगा झंडा डालने से तो आपकी पहचान बनेगी नहीं, हरा झंडा डालने से तो आपकी पहचान बनेगी नहीं। वो पहचान जब बनेगी जब आपकी कोई अलग तरह की सोच या अलग तरह की पहचान होगी। अब ये टोपी लगा कर घूम रहे हैं, आप लोग सोचते होंगे ये शायद ये बेवकूफ़ लोग हैं। आप लोग बेवकूफ़ समझते होंगे, लेकिन ये सिर्फ आपकी बिरादरी की हम एक पहचान बनाने के लिए घूम रहे हैं। जिस तरह से सरदार पगड़ी बांधकर घूमता है, जिस तरह से मुसलमान टोपी लगाकर घूमता है, मुसलमान को ये बताने की जरूरत पड़ती है कि मैं मुसलमान हूं। अब उसकी टोपी देखकर ही समझ जाते हैं कि ये मुसलमान है। सरदार क्यों पगड़ी लगाकर घूम रहा है बताइए आप? कोई इसका कारण है? इतने ढेर बार लेकर घूम रहा है तो उसका मेन कारण यह है पगड़ी लगाकर घूमने का कि लोगों को यह पता चल सके कि ये सिख समाज का आदमी है। आपकी क्या पहचान है? आपकी पहचान ये है जो 2 लोग बैठे हुए कि आप हिंदू हो, जबकि कोई भी हिंदू आपको हिंदू मानने को तैयार नहीं है।
अगर आप लोगों में से कोई बैठा हुआ व्यक्ति हो जो ये कह दे कि साहब मुझे हिंदू मानना है सब लोग, तो मैं उसको कहूंगा कहाँ साहब आप ठीक कराइए, मैं पर ये साबित करूंगा कि आप गलत कह रहे हो। कल क्रिसमस डे है 25 दिसंबर, पूरा मोहल्ला आपका सजा हुआ है। ये जिस पर ब्रज प्रदेश में हम काम कर रहे हैं या जिस पर ब्रज प्रदेश में हम ये संगठन को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमारे उत्तर प्रदेश का वो बैकवर्ड इलाका है जहां पर सबसे ज्यादा क्रिश्चियन मिशनरी ने पैर फैलाए हैं। और उसका हम श्रेय किसको देंगे? अपने संगठन को या अपने नेताओं को देंगे जिन्होंने काम ही नहीं किया, जिन्होंने कोई विचार ही लोगों को नहीं दिया, जिन्होंने कोई सोच ही नहीं दी। अभी हमारे नीरज जी कह रहे थे कि आप 1-1 रुपया साहब इकट्ठा, हम तो 1-1 रुपया लेना चाहते हैं। अरे भैया किनसे लोगे? लेटे लेटे रहोगे घर में पड़े पड़े लेटे लेटे गाना गाते रहोगे और 1-1 रुपया इकट्ठा हो जाएगा? 1-1 रुपया लेने के लिए भी तो आपको घर से निकलना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है कि आप 1-1 रुपया लोगे, 1 रुपये के साथ साथ आपकी बात भी लोगों तक जाएगी, लेकिन घर से कौन निकल रहा है? हमारा तो दुख ये है, हमारी तो परेशानी ये है कि जिसको हम नेता बनाते हैं वो इतना बड़ा नेता बन जाता है कि वो संगठन को छोड़ देता है, वो धर्म को छोड़ देता है, वो सबको हमें भी छोड़ देता है। वो कहता मैं अब बन गया, अब मैं काबिल। पहले वो पैसा कमाने लगता है, पैसे की रखना, पैसों को बढ़ाना हम पैदा करते हैं, हम सोच देते हैं उसको, उससे पहले वो गेगला होता है, बिल्कुल कुछ जानता ही नहीं है। उसको पैसा कमाना, उसको लोगों में उठना बैठना, उसको लोगों के साथ ये सारा कुछ करना सिखाते हैं। फिर वो क्या करता है? फिर वो हमें ही भूल जाता है, संगठन को भूल जाता है, फिर वो नेता बन जाता है सबसे बड़ा। ये होता है, इसीलिए संगठन नहीं खड़ा हो पा रहा है। आज जो हम आसमानी झंडे की बात कर रहे हैं, वो आसमानी झंडे की इसलिए बात कर रहे हैं। अभी हमारे कैलाश जी ने कहा कि भाई सबके घर पर आसमानी झंडा होना चाहिए। आप देखते हो 12 वफात पर लोग अपने घरों पे, मुसलमान अपने घरों पर झंडा लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? वो इसलिए लगाते हैं कि दिखाई दे कि मुसलमान का घर है। इसके पीछे और कोई मकसद तो नहीं हो सकता। जी जी। आपका घर पे झंडा लगा हुआ हो, वो ये दिखाई देना चाहिए कि ये वाल्मीकि समाज के घर का घर है। अब तो इस झंडे को दूसरे लोग भी मानने लगे। भीम आर्मी के लोग भी झंडों का आपने देखा होगा। 2 अप्रैल को जब SCF के खिलाफ जब आंदोलन हुआ था, तो ज्यादातर लोग आसमानी झंडा लिए वो घूम रहे थे, और वो आसमानी झंडे की शुरुआत हमने की है। हमारे लिए ये गर्व की बात है कि इस आसमानी झंडे की स्थापना आपके प्रदेश उत्तर प्रदेश में हुई है 8 मार्च 1992 को। और ये बताते हुए, या कोई और पंजाब का व्यक्ति ये बात नहीं बताएगा, क्योंकि वो तो झंडा चाहिए, वो ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये झंडा हमने बनाया। हमें ये साबित करना है कि ये झंडा यूपी से पैदा हुआ, और इसके लिए झंडा दिवस को बड़ी मात्रा में घर घर मनाना है, शहर शहर मनाना है। और इसीलिए हमने ये प्लानिंग की है कि 8 मार्च का जो झंडा दिवस है वो रामपुर में बड़े स्तर का मनाया जाएगा। हम ध्वज यात्राएं निकालेंगे, जिस पर शायद किसी ने चर्चा नहीं करी है। ध्वज यात्रा बदायूं से भी जाएगी, ध्वज यात्रा बरेली से भी जाएगी, ध्वज यात्रा मुरादाबाद से भी आएगी, ध्वज यात्रा बिजनौर से भी आएगी, ध्वज यात्रा संभल से भी आएगी, ध्वज यात्रा एटा से भी आएगी। और जब वो पहले अपने शहर में घूमेगी, उसके बाद रामपुर पहुंचेगी, तो एटा के लोग भी चौंकेंगे कि क्या चीज है। चर्चा करेंगे एक दूसरे से, इसीलिए तो बात फैलती है। बिना चर्चा के बात फैलेगी नहीं, फैल सकती। जब आप घर में बैठे रहोगे, चर्चा इसीलिए हम ये चाहते हैं, ये झंडा दिवस की बात और आसमानी झंडे का कलर घर घर पहुंच जाना चाहिए। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, और खासकर वाल्मीकि समाज और दलित समाज के लोगों तक झंडे की बात घर घर पहुंच जानी चाहिए कि ये आसमानी झंडा जो है वो वाल्मीकि धर्म यानी के अर्थात आदि धर्म का झंडा है, जो सर्वप्रथम था, जो सबसे पहले था। इसीलिए ये झंडा दिवस की जो हम बात कर रहे हैं, ये जो हम श्रद्धा पर्व की बात कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि आप एक जगह इकट्ठा हो, एक जगह इकट्ठा हो। हर धर्म का अपना कोई झंडा है।
देखिए, मुसलमानों का अपना अलग झंडा, सिखों का अपना अलग झंडा, हिंदुओं का अपना अलग झंडा और क्रिश्चियनों का अपना अलग झंडा। जितने भी धर्म है सबका अलग, जैनियों का, बौद्धों का, सबका अपना अपना अलग झंडा है। जब हमारा धर्म अलग है, जब हमारी विचारधारा अलग है, तो हमारा झंडा भी तो अलग होना चाहिए। इस पर कोई विचार ही नहीं करता, इस पर कोई बात ही नहीं करता। सारे लोग इस पर अपनी अपनी बात करते हैं। भैया हमारी, अब आप कहेंगे हमारा धर्म अलग कैसे? किसी ग्रंथ में, किसी किताब में, किसी डिक्शनरी में अगर हमारा हिंदुओं से कोई वास्ता दिखाई देता हो तो आप मुझे बता दीजिए। जितने ग्रंथ उठा के देखिए, सारे ग्रंथों में हमारा झगड़ा श्रोणों से, हमारा झगड़ा क्षत्रियों से, हमारा झगड़ा ब्राह्मणों से, इनसे दिखाई है। इसका मतलब हमारा कहीं रोल है नहीं भैया। इसीलिए आपको अपनी सोच बनानी चाहिए। हम जो बात करना है वो ये नहीं कि सब आज हमने शुरू कर दी है, ये आदिकाल की बात है। जिस धर्म की हम बात करते हैं वो आदिकाल का धर्म है। जब इस देश में अरनित बाहर से आए, जब इस देश में मुगल बाहर से आए, जब इस देश में अंग्रेज बाहर से आए, जब इस देश में सिख धर्म स्थापित हुआ, जब इस देश में बौद्ध धर्म स्थापित हुआ, जब इस देश में क्रिश्चियन धर्म आया, जब इस देश में जैन धर्म स्थापित हुआ, उससे पहले कौन सा धर्म था इस देश में? जब हम इस देश के शासक थे, जब इस देश में समानता हुआ करती थी, जब इस देश में भाईचारा हुआ करता था, जब इस देश में सारे लोग एक समान रहा करते थे, वो कौन सा धर्म था? वो आदि धर्म था जिसकी हम बात करते हैं। आज हम जो बात करते हैं वो वही आदि धर्म की बात करते हैं, वही उसकी बात करते हैं जिसको लोग आज हमारे बिरादरी को लोग मानने को तैयार नहीं है। उसका कि वाल्मीकि तीर्थ सीतामढ़ी आपके बराबर में है, ये सोच किसकी है? किसी वाल्मीकि पंचायत की नहीं है, किसी रावतहंस की नहीं है। इससे हमारा कार्यकर्ता गर्व से खड़े होकर कह सकता कि ये हमने पैदा की है सीतामढ़ी। और सीतामढ़ी की बात की इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूं कि सीतामढ़ी की जब आप बात करेंगे तो आपके दिमाग में वाल्मीकि तीर्थ अमृतसर का भी जिक्र आएगा। लेकिन अमृतसर और वाल्मीकि तीर्थ में क्या फर्क है? जैसे कि अभी आकाश जी बता रहे थे, नित्य नियम में भी है कि भगवान वाल्मीकि के आश्रम में सांप और नेवला, शेर और मृग एक ही घाट पर पानी पिया करते थे। ये बात जो है वो राम स्वाद है तुलसी कालिदास ने लिखा है, उसमें उसने कही है कि भगवान वाल्मीकि के आश्रम में एक ही घाट पर सांप और नेवला, शेर और मृग एक ही घाट पर, बाज और चिड़िया एक ही घाट पर पानी पिया करते थे। जो कि ये विरोधी प्रवृत्ति क्या है? जब सांप और नेवला आमने सामने आएंगे तो लड़ाई करेंगे, शेर कभी हिरण को देखकर झपट्टा मारेगा, लेकिन वो हजारों वर्ष पूर्व कही हुई बात आज भी वाल्मीकि तीर्थ सीतावनी में आपको दिखाई दे देगी। वहां पर आज भी सांप और नेवला एक ही घाट पर पानी पी रहा है। वहां पर आज भी शेर और मृग आपको घूमते हुए पानी पीते हुए दिखाई दे देंगे। वहां पर आज भी बाज और चिड़िया एक ही जगह पर आपको दिखाई दे देंगे, वो हजारों वर्ष की। और आप जब वाल्मीकि तीर्थ अमृतसर जाएंगे तो वहां कुछ नहीं है। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं। वाल्मीकि रामायण में ये कहा गया है कि जब रामचंद्र जी ने सीता को घर से निकाला तो वो लक्ष्मण जी को किसे कहा कि इसको जो है मतलब ये जंगल में छोड़ाओ। तो वो भगवान वाल्मीकि के आश्रम जो गंगा के किनारे था, ये रामायण में जिक्र है कि जो भगवान वाल्मीकि आश्रम जो गंगा के किनारे था, लक्ष्मण जी गंगा पार करने के बाद वाल्मीकि आश्रम गए और वहां पर सीता को छोड़ा है। तो भैया अमृतसर के पास तो हमें कोई गंगा बहती दिखाई नहीं दे रही है इसका। और जब आप वाल्मीकि तीर्थ सीतामढ़ी जाएंगे तो वहां पर गंगा साक्षात दिखाई दे रही है, और वहां का जो पानी है जितना शुद्ध है वो मिनरल वाटर से ज्यादा शुद्ध पानी है। ये परमात्मा का करिश्मा है। उस जगह को हम छोड़े हुए हैं और हम जा कर रहे हैं। हम जा रहे हैं पुन्नागिरी, हम जा रहे हैं वैष्णो देवी, हम जा रहे हैं हरिद्वार, हम जा रहे हैं इधर। हमारा कोई मर गया तो मतलब अपने पिताजी की अस्थियां लेकर या माता जी की या किसी बुजुर्ग का से हरिद्वार भागे चले जाना, वहां पंडों से मतलब ये पट हो गए चले आ रहा है। ये नहीं कि उसको हम वाल्मीकि तीर्थ जाएं, वहां के दर्शन करके आए, वहां पर अपनी अस्थियां विसर्जित करें।
जैसे हमने की है अपने परिवार की, अभी हमारे 2-3 लोग मरे, हम तो सीता बनी गए, और वहीं पर कोरोना का टाइम में वहां पर हमने अस्थियां विसर्जित की और हम आए। भाई पानी, उसको आप अस्थियां को गंगा में डालने का मतलब क्या है, आप बताइए। उसका मतलब ये है कि आपकी जो पूर्वजों की अस्थियां हैं, जो उनकी हड्डियां हैं, वो सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाए, वो किसी चीज में विलीन हो जाए। आप उसको गड्ढा खोद के दबाएंगे तो कलकला को कोई इसमें से निकाले, मट्टी ले जाइए, लेकिन जब वो पानी में चले जाएगा तो वो पानी में सब मिल जाएगा, फिर पता नहीं चलेगा, वो एक तरह से समुद्र में जाकर वो हो जाएगा। तो आप किसी भी पानी में डाल दो, किसी भी स्वच्छ जल में डाल दो, तो उससे सीतामढ़ी से ज्यादा पवित्र कोई स्थान नहीं है जहां पर पानी सीधा निकल कर आ रहा है। लेकिन अपने हमारे लोगों की आस्था वहां है, हमारे लोगों की आस्था हरिद्वार में है। इसलिए मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि इन सारी सोचों को बदलकर, सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अब संगठन के लिए लगना है। इकट्ठा होंगे और अंबेडकर पार्क में इकट्ठा होने के बाद वहां से एक ध्वज यात्रा शहर में घूमती हुई भगवान वाल्मीकि मंदिर पर जाकर समाप्त होगी, जहां पर झंडा दिवस का कार्यक्रम होगा। पहले झंडा रोहण होगा, उसके बाद लोगों के विचार लिए जाएंगे। 8 मार्च को ही महिला दिवस भी होता है। हम समाज की एक प्रमुख महिला को, जिसने समाज में अच्छा योगदान किया है, वाल्मीकि समाज की महिला, उसको वहां पर सम्मानित करेंगे। जैसे हमने ठाकुर द्वारा में राधा वाल्मीकि को पंतनगर से उनको सम्मानित किया था, इसी तरीके से एक और 8 मार्च को एक और महिला को हम वहां पर सम्मानित करेंगे वाल्मीकि समाज की, जिनको हम वहां पर करेंगे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमें जी जान से लगना है। हमारा मकसद सिर्फ झंडा दिवस को बोलिए, हमारा मकसद इस माध्यम से घर घर आजमानी, जैसा कि मैंने बताया, प्रचार करना है। हमारे वृत्त प्रदेश के पदाधिकारियों को सबसे पहली ड्यूटी ये होगी कि वो हर जिलों पे, जो हमारे 17 जिलों का प्रदेश है, 17 जिलों में जहां जहां हमारा संगठन है, उन जिलों में सबसे पहला काम हमारा संगठन खड़ा करना है। सबसे पहला काम उनको अपने कार्यक्रम से जोड़ना है। दूसरा काम यह है कि वहां पर यूनिट खड़ी करके उनको अपने कार्यक्रम से अवगत कराना है। जनवरी में हम पोस्टर रिलीज करने का प्रयास कर रहे हैं कि झंडा दिवस का पोस्टर जनवरी में निकल जाए तो वो आप तक पहुंच जाए। और उसके साथ साथ एक पंपलेट टाइप भी हम बनाएंगे। वो पंपलेट आपके पास आप अपने यहाँ छपवाएंगे, व्हाट्सएप पे उसका मैटर आप हम दे देंगे, आपने यहाँ छपा के आप प्रचार उसका शुरू करेंगे। संगठन इस बहाने से आपके पूरे जिले में संगठन खड़ा होगा। हमारे हर कार्यकर्ता को, खासकर मैं बधाइयों के लोगों के साथ ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि आपस में जो भी आपका मन को कैसे गति देते हैं। हमारी एक बधाई की जो शाखा थी, वो पूरे उत्तर प्रदेश में क्या पूरे देश में चर्चित शाखा थी, संगीत पार्टी थी। यहाँ पर कौन सा ऐसा कारण होगा जो ये सदा पर्व का हमारा कार्यक्रम को हमने सदस्यता फार्म दे रखा है, बेचारा घूम ही नहीं पा रहा। इसके पास पैसे नहीं है घूमने, किसी के पास पैसा नहीं है, उसके पास समय है, तो आप उसको पैसे से तो मदद कर सकते हो कि भाई आप लो ये 100 रुपए, जाओ आप ककराला चले जाओ, या आप बबराला चले जाओ, या आप एटा चले जाओ, या आप कासगंज चले जाओ। खाली आदमी हो तो कहेगा चलो 100 रुपए मिल गए, चलो आज आगरा जाओ। तो हमारे साथ ऐसे लोग होने चाहिए जो आर्थिक तौर पर तो कम से कम मदद कर दे किसी की। अब आदमी के पास पैसा नहीं हो, घर में बैठा हुआ, ऐसे लोगों की हमें आप मदद करनी है। और संगठन जब भी फैल पाएगा, अगर आप ये सोच रहे हैं पद लेकर, तो भैया पद ज्यादा दिन नहीं चलेगा, हमें तो संगठन चलाना है। आप नहीं कोई और नहीं कोई और, हमें तो संगठन को गति देना है, हम देते रहेंगे। आप नहीं चलाएंगे ना, वो बेचारा मिलेगा भक्त जो हमारी विचारधारा को आगे जुनून के रूप में लेकर चलेगा। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए बहुत आप लोगों का समय ले लिया।